नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जो यूरोपीय यूनियन अपनी अकड़ में चूर रहता था वो भारत के सामने घुटने टेक देगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे भारत ने दिखा दिया है कि अब ये नया भारत है जो किसी के आगे झुकता नहीं। यूरोपीय यूनियन जिसने कुछ ही समय पहले रूस का बहाना लेकर भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस जैसी हमारी बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, वही यूनियन आज भारत के पीछे पड़ा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन जो कल तक हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स पर भेदभाव दिखा रहा था, आज अचानक एफटीए के लिए इतना बेताब है? आइए इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। कुछ ही महीनों पहले की बात है, यूरोपीय यूनियन ने भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन भारत ने क्या किया? हमारी नायरा एनर्जी ने सीधे यूरोप को ही डीजल पेट्रोल देने से मना कर दिया। हमारा सीधा संदेश था, पहले पेमेंट फिर बात। यूरोप को मजबूरन दूसरे देशों से बहुत महंगा ईंधन खरीदना पड़ा। आज यूरोप कई बड़ी मुश्किलों में फंसा है, जैसे ऊर्जा संकट, धीमी अर्थव्यवस्था और चीन से बढ़ती हुई दुश्मनी। उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट ही न दे बल्कि समय पर डिलीवरी भी करे, और इस मामले में भारत से बेहतर कोई नहीं। अभी हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ अपनी शर्तों पर एफटीए फाइनल किया है। वही ब्रिटेन जो कभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही डील करता है। इससे अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन भी अंदर तक हिल गया। दोस्तों, ये 90 के दशक वाला कमजोर भारत नहीं है। अब हमारा भारत किसी के आगे झोली फैलाने वाला नहीं। हमने यूरोपीय यूनियन को साफ साफ बता दिया है, अगर तुम्हें एफटीए चाहिए तो यूरोप को हमारे कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाइयों और पेट्रोकेमिकल्स पर 0 टैरिफ देना ही होगा। बदले में हम उनकी ऑटो इंडस्ट्री और हाईटेक मशीनों पर कुछ रियायत देंगे ताकि हमें नई टेक्नोलॉजी मिल सके। ये डील अब पूरी तरह से बराबरी की है। हमारे विदेश मंत्री एक्सटेन जयशंकर ने खुद ब्रुसेल्स में कहा है कि दिसंबर 2025 तक एफटीए संभव है। दोनों पक्ष इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और बातचीत के कई दौर पूरे हो चुके हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं जिन पर अभी बात चल रही है, जैसे पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लो पर निगरानी और कार्बन बॉर्डर टैक्स। लेकिन यूरोप का दोहरा रवैया साफ है। पहले खुद जमकर प्रदूषण फैलाया, अब जब भारत तरक्की कर रहा है तो हमें पर्यावरण के नाम पर रोक रहे हैं। चिंता मत करिए, हमारा भारत इन सब से मजबूती से निपटेगा। हमारे कपड़ा उद्योग के उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और फार्मा प्रोडक्ट्स को यूरोप के 27 देशों में 0 ड्यूटी पर एंट्री मिलेगी। सोचिए, ये कितना बड़ा बाजार है। भारत के लाखों छोटे और मध्यम व्यापारियों को यूरोप में अपना माल बेचने का जबरदस्त मौका मिलेगा। ये हमारी लोकल इंडस्ट्री को एक नई ताकत देगा। यूरोपीय बाजार में चाइनीज घटिया माल की जगह मेड इन इंडिया का बोलबाला होगा। ये चीन की डंपिंग पॉलिसी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंटर स्टेज पर आ जाएगा, जिससे हम और भी तेजी से दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। दोस्तों, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक डील होगी और ये तभी संभव है जब भारत अपनी शर्तों पर इसी तरह मजबूती से डटा रहेगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर भारत को बधाई दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना ताकि ये जरूरी जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे। जय हिंद।